सुकून भरा जीवन जीना चाहते हैं तो परमात्मा को जानकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव धारण करें। यह उद्गार निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के दूसरे दिन सायं सत्संग समारोह में उपस्थित श्रद्धालुओं के विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। 3 दिवसीय 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में अलग अलग संस्कृति की पृष्ठभूमि को लेकर देश विदेश से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल में विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुम्बकम का अनुपम दृश्य साकार किया है। सद्गुरु माता जी ने प्रतिपादन किया कि यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे मस्तिष्क का वही हिस्सा शुक्राने का भाव लाता है और वही हिस्सा चिंता का भाव भी प्रकट करता है। अब यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम किस भाव को अपने जीवन में अपनाते हैं। आइए सुनते हैं सद्गुरु माता जी ने आपने दिव्य संदेश में क्या कहा। ये परमात्मा ने जो बल बगर बख्शा भी है तो भी इससे सदुपयोग ही हो, इस शरीर से सेवा हो सके। मन को एक परमात्मा के साथ जितना जोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मन भी पवित्र होगा, क्योंकि ये निराकार इस मन में बसेगा। तो कैसे ये सेवा के भी अनेक रूप, जहाँ हर कोई अपने जीवन में ये सेवा के साथ जुड़कर और अपने अहंकार को त्याग सकता है। वही बात जहाँ कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं, और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तब एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सब ही एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फ़र्ज़ हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है। सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है। वहीं जितना ज़्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है, फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं, जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं इस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, बिकॉज gratitude turns everything that we have into enough। कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है।